लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले होनहार तलबा और तलबात के एजाज पे पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तलबा को इनामात से नवाजा। पंजाब की तारीख में पहली बार सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले होनहार तालिबे इल्म ने लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल की। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ अख्तर मुश्ताक से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जानिब से आज नताइज का ऐलान कर दिया गया है और पोजीशन होल्डर्स के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज जो है मेरे साथ पाकिस्तान का फख्र एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्म मौजूद है जिन्होंने लाहौर बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको आज पोजीशन हासिल करके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आला दर्जे से नवाजा है। उसके बाद मैं असातिज़ा का और वालिदैन का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। नो डाउट उनका भी बहुत ज़्यादा सक्सेस में रोल है और इस मौके पर मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब फील कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुकाम से नवाजा है तो ज़रूर इसमें कोई हिकमत है। और मज़ीद इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वन ऑफ द पोजीशन होल्डर्स, तो मुझे खुश नसीब फील हो रहा है। आज इधर तकरीब भी मुनक़िद की गई थी जिसमें मिनिस्टर साहब की भी हाज़िरी थी, उनसे भी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ये कहना था कि उनको पोजीशन होल्डर जो है वो पोजीशन हासिल करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान का फ़ख्र है और मिनिस्टर साहब की तरफ से और सीएम साहिबा की तरफ से उनके लिए खुसूसी एप्रिसिएशन थी, वो उनके लिए फ़ख्र है। जी मलिक सैफुल मलूक खोखर और DGLDA का तरक्याती मंसूबों का मुआयना। भाटी चौक अंडरपास चंद रोज में खोलने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने DGLDA ताहिर फारूक के हमरा लाहौर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर किए गए इस दौरे के दौरान ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा और नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दौरे के मुतवक्के पर गुफ्तगू करते हुए मलिक सैफुल मलूक खोखर और DGLDA ताहिर फारूक ने बताया कि तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है और इन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अवाम के स्पुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि भाटा चौक अंडरपास की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसे आइंदा चंद रोज में ट्रैफिक के लिए बाकायदा खोल दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली की सियासत की है और इनके मंसूबों की तकमील से शहरियों को दरपेश ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल से बड़ी हद तक निजात मिली है। अभी कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों पर। जश्न आज़ादी का जुनून अभी से सर चढ़कर बोलने लगा। शहरी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ, बाजारों में हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला हसीब मदनी से। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में शहरियों ने जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से अभी से शुरू कर दी हैं। इस वक्त मैं बाजार के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी जो हैं परचम खरीदते नजर आ रहे हैं, कौमी लिबास खरीदते नजर आ रहे हैं और रंगारंग जो चीज़ें हैं जिसपे कौमी परचम का अक्स नुमाया होता है वो खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए वालिदैन यहाँ पर कुछ खरीदारी करें, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और आज हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। आज से ही हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ये कपड़े ख़रीद रहे हैं और उसके बाद अपने बच्चे जो हैं वो घर में घर की तैयारी कर रहे हैं, घर में बच्चे तैयार हो रहे हैं 14 अगस्त के लिए और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को पुरजोश तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि बड़े पुरजोश तरीके के साथ इस साल हम जश्न आज़ादी जो है वो मनाने जा रहे हैं। घरों को, बिल्डिंग्स को परचमों के साथ सजाया जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी और अपने बच्चों को पहनने के लिए यहाँ पर आप देखें कि ये खूबसूरत किस्म के सूट हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, ये खरीदे जा रहे हैं, परचम खरीदे जा रहे हैं और छोटे फ्लैग जो हैं जो लगाए जाते हैं वो भी खरीदे जा रहे हैं। और शहरियों में जोश जज्बा जो है पहले से भी ज्यादा नजर आ रहा है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, खुशी है और 14 अगस्त बनाने के लिए एक जज्बा नजर आ रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी पंजाब फूड अथॉरिटी की पंजाब भर में गजाई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी कासिम रजा का कहना है कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चंद माह कबल अपने ओहदे का चार्ज संभालने वाले डिप्टी डायरेक्टर फूड डॉक्टर कासिम साहब की जानब से लाहौर में जो मिलावट माफिया गजाई जैसे वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद हमारे साथ डॉक्टर कासिम मौजूद हैं।
जो कि डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड से जानते हैं कि ये जो मिलावट माफिया ग़िज़ाई तस्करों का खात्मा कैसे मुमकिन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के अहकामात की रोशनी में जनाब सेक्रेटरी साहिबा किरण खुर्शीद साहिबा की क्लियर डायरेक्शन और डी साहब के नरेटिव्स के अकॉर्डिंगली मिलावट से पाक पंजाब की तकमील के लिए अपनी तमाम कोशिशें, लेकिन जहाँ तक मिलावट माफिया की बात है तो इस सिलसिले में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने जो कवानीन हैं उनमें भी वाज़ेह तौर पर तरमीम की है और उस तरमीम के बाद इंशाअल्लाह आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जब सज़ा और जज़ा का निज़ाम वाज़ेह तौर पर इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनी तौर पे उसके मुस्बत नताइज हासिल होंगे और पंजाब फूड अथॉरिटी इंशाअल्लाह एट एन अर्लीस्ट ऐसे तमाम अनासर की सरकोबी के लिए अपनी आखिरी कसर भी उठा के देगी। जी बिल्कुल ठीक है। ये थे डिप्टी डायरेक्टर फूड डॉक्टर कासिम साहब, इनका गुफ्तगू आपको सुनी का ये कहना था कि मिलावट माफिया और ग़िज़ाई दहशतगर्दों का खात्मा जब तक नहीं हो जाता अब पंजाब फूड अथॉरिटी बिल्कुल चैन से नहीं बैठी। जमात इस्लाम में हल्का खवातीन का पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बिहाड़ी में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, पेट्रोलियम लेवी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जिला नाज़मा मोहतरमा नसरीन शकील की क़यादत में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में खवातीन की बढ़ती हुई तादाद ने शिरकत की और हुकूमत की अवाम दुश्मन मौशी पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी जिला वहाड़ी और चौधरी तारुक महमूद, साबिक अमीर सैयद हुसैन शाह, मलिक मकसूद, अजहर अमान और राव उमर नफीस भी रैली के साथ मौजूद थे। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे और बहारी लेवी टैक्स ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, निर्खों में कमी और महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया। शुरा ने जमात इस्लामी की अवामी जिद्दोजहद की मुकम्मल हमायत करते हुए हुकूक के हसूल तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म दोहराया। पंजाब में 7 से 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी वीक का इनाकात, बैनुल मज़ाहिबी वीक, मेडिकल कैंपस और मरकजी तकरीब का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबा भर में 4 से 11 अगस्त तक नेशनल माइनॉरिटी वीक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह ओडू की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स डॉक्टर उस्मान अली खान समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि माइनॉरिटी वीक का आगाज 7 अगस्त को बैनुल मज़ाहिब रैली और मजहबी मकामात के दौरे से होगा, जबकि 8 अगस्त को पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा के दरमियान मुकाबले मुनक्किद करके इनामात तकसीम किए जाएंगे। 9 अगस्त को वर्ल्ड सिटी में फोटो वॉक, जबकि 11 अगस्त को ह्यूनाबाद और बहार कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल, ग़िज़ाई और नादरा कैंपस लगाए जाएंगे। बहावल नगर में हुकूमत पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना खेत अपना रोजगार के तहत मुस्तहिक अफराद को खुद रोजगार की फ्राहमी की जानिब एक और अहम कदम सामने। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में सर्टिफिकेट्स और मजीद चीज़ें तकसीम की जाएंगी ताकि वह ज़राई शोबे से वाबस्ता होकर बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ वकास फरीदी से। अपना खेत अपना रोजगार के प्रोग्राम के हवाले से आज सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं, इसी हवाले से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सैयद बादशाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीएम साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के तहत जो पंजाब को वो शफाफ और ज़राई तरक्की की राह पर वो गामज़न करना चाहती हैं, उस विजन के तहत आज हमने 90 से ज़ायद मुस्तहिकीन में अपना खेत अपना रोज़गार की असनाद जो है वो तकसीम की हैं। ये सारा प्रोग्राम जो है ये सीएम साहिबा का एक इनिशिएटिव है। उसके तहत जो बेरोज़गार बेज़मीन लोग हैं उनको मेरिट पर जो है वो ये लाटें जो हैं वो तकसीम की गई हैं। इस सारे प्रोसेस में ज़िला इंतज़ामिया की कोई डिस्क्रिशन नहीं थी, कोई स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं थे। सारा प्रोग्राम जो है ये शफाफियत के साथ और कंप्यूटर बैलेटिंग के ज़रिए जो है इनको मिली हैं। इसके अलावा सीएम साहबा के इनिशिएटिव के तहत, उनके विजन के तहत इनको पर एकड़ 50,000 रुपये भी जो हैं वो दिए जाएंगे ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए। इससे मेरे ख्याल में बहावल नगर जैसे ज़िले में एक देही तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हमारी ज़राई मईशत जो है वो मजबूत होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और तरक्की के मौके मिलेंगे। और यही सीएम साहबा का जो विजन है कि
कि वो पंजाब को तरक्की की राह पे गामजन देखना चाहते हैं। ये आपने जैसे बात सुनी है, ये थे डिप्टी कमिश्नर जो बता रहे थे कि ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये विजन भावनगर की आवाम और जो किसानों के लिए दिया गया है। जी, मंडी अहमदाबाद सरसब्ज ग्रीन पाकिस्तान सुथरा पंजाब एजेंसी के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मंडी अहमदाबाद शहर में 200 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद असगर अली रहमानी से। जी असगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद रेलवे रोड पे और साफ़ सुथरा एजेंसी की तरफ से आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है साफ़ सुथरा एजेंसी मंडी अहमदाबाद इंचार्ज तसव्वुर इकबाल। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जिस तरह से इन्वायरमेंट में टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो CEO इफ्तिखार साहब हैं, हमारे कंपनी के ओनर यासिन शाह साहब और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर राय आलम साहब और फ़ाहद साहब हमारे तहसील मैनेजर, इन सब की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया है, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने हम पौधे लगा रहे हैं। आज हमारा मकसद बेसिकली 2000 पौधे लगाने का है। सो मेरी अहले इलाका से गुजारिश है कि वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ये जो आसपास के घर हैं, ये आसपास के लोग हैं, इनसे भी गुजारिश है कि वो अपने जानवरों का ख्याल रखें ताकि पौधों को नुकसान न हो। चूँकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसका बाकायदा आगाज़ हमारे मंडी अहमदाबाद में तसव्वुर अहमद साहब जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनी निगरानी में किया है और 2000 पौधे का उन्हें एक टारगेट दिया गया है। मैं समझता हूँ अगर उन्हें 10,000 का भी टारगेट दिया जाता तो शायद वो शाम तक जितने वो एक्टिव हैं इंशाअल्लाह ताला पूरा कर लेते। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद था, इनका भी कहना है कि जो शजरकारी की मुहिम आगाज़ शुरू हो चुका है और तमाम शहरियों को चाहिए इसमें हिस्सा लें। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि ननकाना साहब में चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर क्या इंतजामात किए गए हैं, इसी पर तफसीलात जानते हैं ननकाना साहब से नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद इरफान गुजर से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसरे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं। जुलूस में मौजूद अज़ादार नोहा कहानी, जंजीर जनी और सीना को भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अंजमन जाफरिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद असद हुसैन शाह बुखारी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मौला हुसैन की ज़ात की शहादत के 2 हिस्से हैं। एक जो 10 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानवादा को कुर्बान करके दिया और दूसरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने हर मोड़ पे जब भी अजान होती थी तो बीबी कहती थी, ये नाना मोहम्मद तेरे नाना है, ए यजीद, ए शिमर ये तेरे नाना है या मेरे नाना है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें ये दर्ज देती है कि हम सब्र व तहम्मुल के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत दरअसल पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बेहतरीन इंतजामात है और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ज़िली पुलिस की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात है। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। अक़लियती बरादरी भी कौमी जोशो जज्बे के सहज जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ आबिद अली से। जी आबिद अली, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, जैकबाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर और शोर हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के सिलसिले में जहां पर मुस्लिम अक़लियती बरादरी की जानिब से भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। हमारे साथ अक़लियती रहनुमा 14 अगस्त की इतनी तैयारियां, जो हम अपनी खुशी जो दिवाली होती है वो भी इतनी नहीं मनाते हैं जो हम 14 अगस्त मनाते हैं। हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है। अपने बच्चों को झंडे देते हैं, चूड़ियाँ दे के सब कुछ 14 अगस्त के निशान काट देते हैं। पहले हमारा 14 अगस्त का दिन है, जो ऐसे समझो एक आज़ादी का दिन है। ये हम ईद की तरह ही मनाते हैं और अपने बच्चों के लिए झंडे, झंडियाँ, सूट खरीदने आए हैं। ये दिन हम ईद की तरह ही मनाते हैं। अपने रहनुमाओं की बातें सुनी, उन्हों का कहना है कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी
जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। इनों का कहना है कि 14 अगस्त को बड़ी रैली निकाल कर खुशी का इजहार करेंगे। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। सालाना इम्तहानात में 1,92,925 तलबा ने हिस्सा लिया। सालाना इम्तहानात में 1,44,059 तलबा कामयाब हुए। फैसलाबाद बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.79% रहा। तफसील इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल लेवी और मुख्तलिफ टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी सरगोदा का एहतजाजी मुहिम जारी। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ गुलाम अकबर से। फिर इस वक्त जिले जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर फारूक के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के जिले सेक्रेटरीट में, जहाँ कुछ देर बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम लेवी और बेजा टैक्सों के खिलाफ जो है एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि ये जो बेजा टैक्सों की जो बराह रास्त जो तलब है वो महंगाई पर पड़ता है। तो इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले जनरल सेक्रेटरी ताहिर फारूक साहब, उनसे बात करते हैं। आज जो रैली निकाली जा रही है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर आ रही है। और सड़कें जो हैं वो हम ब्लॉक करेंगे ताकि गवर्नमेंट को ये बताया जा सके कि उसने जो जुल्म लेवी की शक्ल में पेट्रोल के अंदर शामिल किया है, तो इन टैक्सों की शक्ल में गरीब आवाम पर बोझ डाला है, वो उसने बहुत ज्यादती और जुल्म किया है और इसको फिलफोर वापस लिया जाए। पेट्रोल की असल कीमत की महंगाई जितनी बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो टैक्स ऐड करती है उसकी वजह से बैर पाकिस्तान के अंदर इसका रेट इतना ज्यादा हो गया है कि आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल जो मोटरसाइकिलों के अंदर डालता है वो एक आम गरीब आदमी इसको इस्तेमाल करता है, किसान इस्तेमाल करता है, तालिब इल्म इस्तेमाल करते हैं और मुतवस्सित तबका मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मुतवस्सित तबका है ये इस मामले के अंदर कुचला जा रहा है। इस महंगाई की वजह से पूरा घर का निजाम जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि फिलफोर लेवी की शक्ल में जो टैक्स उसने पेट्रोल के अंदर शामिल किया है उसको खत्म किया जाए। इस पर जो बराह रास्त तलब जो है वो महंगाई पर पड़ता है। पहले ही में जो अवाम है महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, तो उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत को चाहिए कि ये फौरी तौर पर जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो बढ़ाया गया है वो फौरी वापस किया जाए, वरना पूरे मुल्क की जो है वो एहतजाज किया जाएगा, सड़कें बंद की जाएंगी। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लेवी को जो है और बेजा टैक्सों को खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। सखर शहर के मसरूफ तरीन मुकाम बिराज रोड में घंटा घर के बीच सड़क पर मौजूद खुला घड़ा शहरियों और ट्रैफिक के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है, जहां रोजाना गाड़ियां फंस रही हैं और हादसात का खदशा बढ़ता जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद 7 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद दल से। जी अब्दुल हमीद दल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर की अगर बात की जाए, मेन घंटाघर बेराज रोड जो घंटाघर भी ये मेन रास्ता कैमरा आपको देखा जाए, मेन रोड पे एक बड़ा खड्डा कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, कभी भी जानी माली नुकसान। जब पता नहीं किस इंतजार में सख्त इंतजार में बैठिए तो बड़ा सानिया और हादसा और फिर ये जागेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है, सोच रहा मजीद उनसे जाते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि रोड इतने बीच रास्ते में इतना बड़ा खड्डा कभी भी हादसे का क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, बात ये हमारे यहाँ तरक्याती मंसूबे जो है ना सिर्फ सियासी ठेकेदारों को नवाजने के लिए होते हैं। आज आप देख लें कि शहर के मेन इलाके कहीं गटर के ढक्कन नहीं है, कहीं जो है गड्ढे बने हुए हैं, कहीं जो है उखाड़ पिछाड़ चलती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासी ठेकेदारों को नवाजने का वो जरिया है। ये इतने बड़े बड़े खड्डे मेन रोडों पर होना, और अब मानसून बरसातों का भी वो है, और बरसातें अगर हुई लोगों को ये खड्डा नजर नहीं आएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट होने का खतरा है, इंसानी जाने का खतरा है। जी, आपने शहरी का मौक़िफ़ सुना, उनका यही उन्होंने सखर इंतजाम में मुताबिक खुदा रहा ये जो मेन बेराज रोड का जो खड्डा है बीच रास्ते में उसको फौरन देखा जाए ताकि आगे जाके कोई जानी माली बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। जी, हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम आंखों के मुआयने का मुफ्त कैंप का इनाकात किया गया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने अपना चेकअप करवाया। मुफ्त चश्मे अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जहाज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम वकला बरादरी की सेहत के पेश नज़र आँखों के मुआयने के लिए एक रोज़ा मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया।
जिस में आई अस्पताल हैदराबाद के माहिरैन चश्म डॉक्टर असरार और डॉक्टर वकार ने वकला का तफसीली मुआयना किया। कैंप के दौरान मुस्तहिक वकला को मुफ्त अद्वियात और नज़र के चश्मे भी फराहम किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के सदर अशर मजीद खोखर एडवोकेट ने कहा कि वकला की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ बार एसोसिएशन की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसी मकसद के तहत मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात और आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद की तरफ से और हमारे जो है यहाँ पे आय की कैंप लगी गई है और वकला काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और अपने आय साइड भी चेक करा रहे हैं। बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं इनके, डॉक्टर वकला की सेहत के हवाले से, उनकी वेलफेयर के हवाले से जो काम बेनिफिशियल हैं वो ये बिल्कुल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के ज्वाइंट सेक्रेटरी तनवीर अहमद जोनेजो एडवोकेट ने कहा कि आई अस्पताल हैदराबाद की टीम को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया। कैंप में साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इशरत अली लोहार एडवोकेट, फोकल पर्सन हेल्थ मोहम्मद अयूब शेख, सको फोकल पर्सन अलाउद्दीन कायम खानी एडवोकेट बाबर राजा खान, कामरान हाशमी और दीगर वकला बरादरी ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जहाजेब अली, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ हैदराबाद। फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि 7 है सच के साथ।